हेलो एवरीवन। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स, जो कि आपके 11th क्लास का एक चैप्टर है। ये केमिस्ट्री में भी आता है और फिजिक्स में भी आता है। अब बच्चों को सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग चैप्टर यही लगता है, सबसे ज़्यादा टिपिकल अगर अपन बात करते हैं, हार्ड चैप्टर अगर अपन बोलते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स सबसे ज़्यादा हार्ड चैप्टर लगता है बच्चों को। जबकि हार्ड चैप्टर नहीं है, ये कंसेप्चुअल चैप्टर होता है। और इसमें क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि फिजिक्स में हल्के से कंसेप्ट अलग अप्लाई होते हैं और केमिस्ट्री में हल्के से अलग कंसेप्ट अप्लाई होते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, बच्चों में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है और बच्चे इस टॉपिक को अवॉइड करना चालू कर देते हैं, इस चैप्टर को अवॉइड करना चालू करते हैं। तो आज हम इसी जो चैप्टर है, इसी चैप्टर को अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बच्चों का चैप्टर अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो तो उसको अपन एकदम इजी वे के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक चैप्टर। मैं हूँ विकास जांगेड़ और आपका सभी का स्वागत है वीडी क्लासेस के अंदर। तो देखिए भी स्टार्ट करते हैं नेम ऑफ चैप्टर से, थर्मोडायनेमिक। मैंने यहाँ पर दो वर्ड्स मेंशन किए हैं। फर्स्ट वर्ड इज थर्मो। थर्मो का मतलब अगर अपन देखते हैं तो इसका मतलब होता है यहाँ पर हीट। थर्मो से मतलब होता है यहाँ पर अपने पास में हीट, उष्मा। और अगर डायनेमिक्स की बात करते हैं तो डायनेमिक का मतलब होता है मोशन, मतलब गति। तो हमें इस चैप्टर में किस चीज पे डिस्कशन करना है, हीट पर डिस्कशन करना है, उष्मा पर डिस्कशन करना है और उसके मोशन पे डिस्कशन करना है। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे, हीट के मूवमेंट पे डिस्कशन करने हैं कि हीट कहाँ से कहाँ जा रही है तो क्यों जा रही है, उसके रीजंस को अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर बात करते हैं तो जनरली हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, आपकी लोअर पॉइंट टू हायर पॉइंट की ओर मूव करेगी, मूव ऑन होगी। वो ऐसा क्यों होता है तो उस पे अपन के 3 जो लो है, 0, 1 और सेकंड लो जो है उन पे अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, थर्ड लो भी है लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है और अपन उसको डिस्कस भी नहीं करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले अपन ने यहाँ पर डिस्कशन किया है, इसको डिस्कशन किया थर्मोडायनेमिक्स को। हीट का जो मोशन है, मोशन ऑफ हीट, इनडायरेक्ट अगर अपन बात करते हैं, सिंपल वर्ड में अगर अपन बात करते हैं तो हीट ऑफ मोशन का डिस्कशन अपने को यहाँ पर करना है। किसका डिस्कशन करना है यहाँ पर, मोशन ऑफ हीट। अब ये जो मोशन ऑफ हीट होता है ये कहां पर होता है, ये कहां होता है, ये होता है यूनिवर्स में। कहां होता है, यूनिवर्स में। आप बोलोगे यूनिवर्स में, यूनिवर्स में अगर हीट ऑफ मोशन होता है तो उसको कैसे डिस्कस करेंगे, यूनिवर्स तो बहुत बड़ा होता है। तो भाई यूनिवर्स जो होता है उसको अपन ने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर रखा है। कितने पार्ट्स में क्लासिफाई कर रखा है, 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर रखा है। इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो अपना होता है सिस्टम। फर्स्ट पार्ट इसका क्या होता है, सिस्टम। और सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है सराउंडिंग। सेकंड पार्ट इसका क्या होता है, सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग 2 पार्ट अपने पास में है, किसके, यूनिवर्स के। तो हम ये कह सकते हैं कि जो यूनिवर्स होता है वो 2 तरह की चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है। किस किस से मिलकर के बना है भाई, एक तो सिस्टम से मिलकर के बना है और एक सराउंड से मिलकर के बना है। अच्छी बात है। ये है क्या आखिर, सिस्टम और सराउंड क्या है। तो देखिए भाई, पहले अगर अपन बात करते हैं सिस्टम की, क्योंकि अगर सिस्टम आपको पता चल गया तो सराउंड तो ऑटोमेटिक आपको क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा, आपके दिमाग के अंदर फिट हो जाएगा कि सराउंड क्या होता है। तो पहले अपन देखना है सिस्टम। तो सिस्टम क्या है, वेयर वी आर डूइंग सम वर्क। वो चीज जहां पर अपन क्या कर रहे हैं, कुछ एफर्ट लगा रहे हैं, कुछ वर्क कर रहे हैं, उसको अपन क्या बोल देते हैं, सिस्टम बोलते हैं। किसको बोलते हैं, सिस्टम।
वेयर वी आर डूइंग सम वर्क, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। कैसे? जैसे मान लो आपने पानी, आप क्या कर रहे हो, एक वैसल ले लिया, एक बर्तन ले लिया, उस बर्तन में आपने पानी गर्म कर रहे हैं, तो वो बर्तन के अंदर जो पानी गर्म हो रहा है, वहां आपने जो सिस्टम अप्लाई कर रखा है, जो पानी गर्म कर रहा है, मतलब आपने जो बर्नर लगा रखा है, बर्नर और जो वर्किंग वहां पर हो रही है, वो सारा क्या है, सिस्टम होता है अपना, वो क्या है, सिस्टम है। और उसको छोड़ करके, उस वर्किंग प्लेस को छोड़ करके बाकी जितना भी एंटायर प्लेस जो है, होल प्लेस जो है, वो सारा का सारा क्या होता है, सराउंडिंग होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच प्रेजेंट द पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। ठीक है, यूनिवर्स का वो पार्ट जिसमें हमने क्या कर दिया, सिस्टम को छोड़ दिया है, उसको छोड़ करके जो भी पार्ट है वो क्या आ गया, आपका सराउंडिंग हो गया। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप कहीं जा रहे हो और आपका कोई फेवरेट एक्टर है या फिर फेवरेट एक्ट्रेस है, जैसे मान लो वो आपको कह दिया गया कि भाई कहीं पर कैटरीना कैफ आ रही है, तो आप वहां जाओगे, कहाँ किसको देखोगे, पास में खड़े अपने फ्रेंड को तो देखोगे नहीं, आप किसको देखोगे, कैटरीना कैफ को ही देखोगे सिर्फ। उस टाइम पे आप बस उसी पे ध्यान रहेगा आपका, कहीं और नहीं हिलेगा भाई। हिलेगा क्या, नहीं हिलेगा ना। वो आपका क्या है, सिस्टम बन गया है। वहां पर आपके इधर उधर क्या हो रहा है, कोई मर रहा है तो आपके हिसाब से आप मरने दोगे उसको, पर आप उसी को देखते चले जाओगे, है ना। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन आपका एक कॉन्सेंट्रेशन हो गया वहां पर, है ना, क्योंकि वहां आपका क्या है, एक फेवरेट चीज वहां पर आपको मिल चुकी है। तो वही चीज यहाँ पर होता है अपने पास में, जहां हम कॉन्सेंट्रेट होकर के काम कर रहे हैं, जिस चीज में अपन काम कर रहे हैं। जैसे एग्जाम की अगर अपन बात करते हैं, हाँ, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो एक अलग बात है, अगर आपको सब कुछ आ रहा है पेपर के अंदर, तो आप पेपर में लगे रहोगे, लिखते रहो तो लिखते रहते हो, लिखते रहते हो। आसपास में कौन क्या कर रहा है, आपको उससे कोई मतलब नहीं होता है, वो आपका सिस्टम है। आपके आसपास क्या हो रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, वो साइड वाला जो भी चल रहा है वो आपका सराउंड है। आप जहां काम कर रहे हो वो आपका सिस्टम है, उसके अलावा जो पार्ट है वो क्या होता है, सराउंड होता है। और जब आप इन दोनों को मिला देते हो तो उससे क्या बन जाता है, यूनिवर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, सिस्टम अकेला कभी भी काम नहीं कर सकता। अकेला कैसे काम नहीं करेगा, उसको सराउंड की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, उसको सराउंड की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। विदाउट सराउंडिंग वो कभी भी हीट ट्रांसफर या हीट में मोशन नहीं क्रिएट कर सकता है। तो हमें इस चीज की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, इन दोनों की जरूरत अपने को पड़ेगी। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पर डिस्कशन करते हैं टाइप ऑफ सिस्टम की। इसकी बात करते हैं, टाइप ऑफ सिस्टम की बात करते हैं कि कौन कौन से या कितने टाइप्स के अपने पास में सिस्टम होते हैं, किस तरह से वो वर्क करते हैं। चलो डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ सिस्टम। किसको डिस्कशन करना है अपने को, टाइप्स ऑफ सिस्टम। उम्मीद है आप ये सारी चीजें नोट कर रहे होंगे, सिर्फ सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, साइंस सब्जेक्ट या कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसका मतलब ये होता है कि एटलीस्ट आप उस टाइम पे, जब उस टाइम आप वहां पढ़ रहे हैं, तो आपके पास में एक नोटबुक होनी चाहिए, आपके पास एक पेन होना चाहिए, और आपका जो आसपास का जो सराउंडिंग सिस्टम, सराउंड जो है वो पिन ड्रॉप साइलेंट होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इस टाइप के टॉपिक्स पे कॉन्सेंट्रेट हो पाओगे, इस टाइप के टॉपिक को, इस टाइप के चैप्टर्स को आसानी से समझ सकते हो। ठीक, ऐसा नहीं कि ठीक है भाई अपन ने इसको एक बार लिख लिया, बाद में अपन इस पर रट्टा लगा लेंगे, तो ऐसा नहीं है भाई। इस चैप्टर को आपको साथ साथ में समझना पड़ेगा कि इसमें हो क्या रहा है। आप अगर इसको इग्नोर करते जा रहे हो या फिर इसको सिर्फ सुन रहे हो, तो ये चैप्टर हो सकता है कि आपके दिमाग से निकल जाए। तो इससे बढ़िया ये चीज है कि इसको साथ साथ में आप इसके नोट्स बनाते चलते जाओ, जिससे आपको इन चीजों को क्या होता चला जाएगा, पता चलता जाएगा कि थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअल में है क्या। जिसको हम बहुत हार्ड चैप्टर समझते हैं, वो इतना हार्ड है नहीं एक्चुअल में, एकदम सिंपल
बेसिक मतलब कंसेप्चुअल चैप्टर है ये, एक तरह से अपन बात करते हैं कंसेप्चुअल चैप्टर है, ठीक। और एक रिक्वेस्ट और रहेगी मेरी कि जब आप केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक पढ़ रहे हो तो उस टाइम पर आप फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक ना पढ़ें। आप कहीं ये समझ रहे हो कि यार वो भी थर्मोडायनेमिक, ये भी थर्मोडायनेमिक, ये पढ़ लेता हूँ और उसको भी साथ साथ में चलता रहता हूँ, तो दो सब्जेक्ट के दो चैप्टर क्लियर होते चले जाएंगे। जब अगर आप उन दोनों को एक साथ पढ़ोगे तो उतने ही कंफ्यूजन में चलते जाओगे आप। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, जब आप केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक मत पढ़ना। जब आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाए, एकदम इसके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद आप एक दो दिन छोड़ करके, डिले करके, एक दो दिन, कम से कम एक दो दिन डिले कर करके आप क्या करो, थर्मोडायनेमिक जो कि आपके फिजिक्स में है उसको हाथ लगाना। उससे पहले इसको टच मत करना। दोनों के बीच में आपको थोड़ा बहुत गैप देना है, ठीक। चलो आगे बात करते हैं टाइप ऑफ सिस्टम की। तो टाइप ऑफ सिस्टम्स में सबसे पहला जो सिस्टम अपने पास में आता है वो आता है ओपन सिस्टम। आई थिंक आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पर जो भी मैं रिटर्न कर रहा हूं। क्लोज सिस्टम और थर्ड जो आता है वो आता है अपना आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, ये तीन टाइप ऑफ सिस्टम अपने पास में इसमें होते हैं, जिसमें सबसे पहला सिस्टम अपने पास में है ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में क्या होगा, हमने एक वैसल लिया, एक कंटेनर ले लिया, एक वैसल ले लिया, उस वैसल में अपन ने क्या कर दिया, कोई भी एक लिक्विड फिल कर दिया है। क्या फिल कर दिया है, कोई भी एक लिक्विड अपन ने उसके अंदर भर दिया है, सॉल्यूशन जो है वो अपन ने इसके अंदर फिल कर दिया। ये लो ये सॉल्यूशन भर दिया, ठीक। अब आप क्या कर रहे हो, उसको हीट कर रहे हो। तो हीट कर रहे हो तो क्या होता चला जाएगा, हीट करोगे तो यहां पर वेपर बनेगा और ये जो लिक्विड है वो क्या हो जाएगा, वेपोराइज्ड होता चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, ओपन सिस्टम में क्या होता है, ओपन सिस्टम में मास एक्सचेंज होता है और एनर्जी एक्सचेंज होती है। मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज होती है विथ सराउंडिंग। ये सारा कहां जा रहा है, ये तो सिस्टम है आपका, और ये जा कहां रही है, सराउंड में जा रही है। कहां जा रहा है, मास कहां जा रहा है, सराउंड में जा रहा है। एनर्जी कहां जा रही है, इससे निकल करके सराउंड में जा रही है। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि दोनों में ये चीज होनी जरूरी होती है। सराउंड के बिना सिस्टम काम नहीं करेगा, सराउंड के बिना सिस्टम काम नहीं करेगा। सराउंड होना जरूरी होता है किसी भी सिस्टम के लिए, ठीक है। तो भाई यहां पर ये क्या हो गया अपना ओपन सिस्टम हो गया। ओपन सिस्टम एकदम सिंपल सिस्टम है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपने एक वेसल लिया है, ओपन वेसल लिया है, ओपन वेसल है, उसमें आपने कोई लिक्विड या कोई सॉल्यूशन फिल किया, उसको आपने हीट किया। भाई जैसे मान लो आप पानी गर्म करते हो, दूध गर्म करते हो घरों में, है ना, तो जनरली हम क्या करते हैं, उसको कवर नहीं करके रखते हैं, ढक्कन जो रहता है उसका खुला रहता है, ठीक। तो अगर वो ढक्कन खुला है तो वो क्या होगा, भाप में बनेगा, वाष्प होगा, उसका वेपराइज्ड होगा। तो वेपराइज्ड होगा तो क्या हो रहा है, उसका कुछ लिक्विड एटमॉस्फेयर जिसको हम बोल रहे हैं, एटमॉस्फेयर में चला जाता है, सराउंड में चला जाता है। तो इसमें मास एक्सचेंज होती है और एनर्जी का भी एक्सचेंज होता है। फिर अपन देखते हैं क्लोज सिस्टम में। तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है, ये अपन ने ले लिया एक क्लोज सिस्टम, और इस क्लोज सिस्टम में अपने क्या कर दिया, वही लिक्विड भर दिया, और लिक्विड भर के अब क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। तो हीट कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, यहां पर हीट कर रहे हैं तो मास जो है वो क्या नहीं होगा, मास डज नॉट एक्सचेंज, मास का एक्सचेंज नहीं होगा, बट एनर्जी क्या होगी, एक्सचेंज होगी। एनर्जी का एक्सचेंज होगा लेकिन मास एक्सचेंज नहीं होगा। भी वेसल अब आपका क्या है, क्लोज्ड वेसल है, तो क्लोज्ड वेसल है तो मास तो इसमें से बाहर जा ही नहीं सकता। वेसल कैसा है, बंद है, बर्तन जो आपने लिया है वो बंद है, उसको ढक दिया आपने, तो क्या उसमें से जो उसमें लिक्विड है, उसमें जो मास है, क्या वो बाहर निकल जाएगा,
नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप उसको काफी लंबे टाइम तक वैसे ही छोड़ के रख देते हो तो क्या हो जाएगा, वो ठंडा जरूर हो जाएगा। अब ठंडा कैसा हुआ भैया, आपने तो उसमें ढक्कन लगा रखा है, तो ठंडा कैसे हुआ है, क्योंकि इसकी जो वॉल्स हैं, जो दीवारें हैं, कंटेनर की जो वॉल्स है, वेसल की जो दीवारें हैं, वो सारी की सारी क्या है, कंडक्टिव है। कंडक्टिव होने का मतलब क्या हो गया कि वो हीट को क्या कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है, और हीट ट्रांसफर होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये लिक्विड जो है आपका ठंडा हो सकता है। ठीक है, तो ये सिस्टम कैसा हो जाता है, अपना क्लोज सिस्टम होता है। इसके बाद में अपने पास आता है आइसोलेटेड सिस्टम आता है, जो थर्ड नंबर सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, मैं इसी के अंदर मेंशन कर देता हूं। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है कि जो इसकी जो वॉल्स होती है वो क्या होती है, आइसोलेटेड होती है, एडियाबैटिक होती है। कैसी होती है इसकी जो वॉल्स है, वो कैसी है आपकी, आइसोलेटेड है, नॉन कंडक्टेड है। क्या है, नॉन कंडक्टेड वॉल है। कैसी है, आइसोलेटेड, नॉन कंडक्टेड। तो नॉन कंडक्टेड है तो उसमें क्या होगा, मास एंड एनर्जी डू नॉट एक्सचेंज। अब आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो मास का एक्सचेंज होता है और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होता है। ना मास बाहर निकलेगा, ना ही एनर्जी बाहर निकलेगी, दोनों के दोनों क्या रहेंगे, उसी के अंदर रहेंगे। मतलब उस लिक्विड का जो उस टाइम पर टेम्परेचर है, मतलब मान लो आपने लिक्विड को गर्म करके, मान लो 40 डिग्री सेल्सियस पे आपने उसको गर्म करके उसके अंदर भर दिया, तो वो आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम की अगर अपन बात करते हैं तो वो लॉन्ग लाइफ, आपकी हॉल लाइफ वो गर्म रहेगा उसके अंदर, आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर। बट अपने पास में आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होता है, लेकिन अपन इसके लिए एक एग्जांपल मान के चलते हैं। जो थर्मस होता है अपने पास में, है ना, तो थर्मस को अपन आइसोलेटेड सिस्टम की तरह मानते हैं, क्योंकि उसमें अगर आप मान लो गर्म चाय भर रहे हो या फिर आपने कोल्ड ड्रिंक उसके अंदर डाल रखी है, तो वो एक सर्टेन टाइम तक के लिए क्या रहता है, उसको उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मेंटेन करने की कोशिश करता है, बट मेंटेन नहीं रहती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप उसको आज आपने उसके अंदर थर्मस के अंदर कुछ चीज भरी है, नेक्स्ट डे देखोगे तो उसका सेम टेम्परेचर मिलेगा, नहीं मिलेगा भैया आपको। अगर आपने गर्म चाय भरी है तो नेक्स्ट डे वो ठंडी हो जाएगी आपकी जो चाय है। ठीक है, तो ये डिपेंड किस पे करता है, आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा हो जाएगा आपका, आइसोलेटेड सिस्टम में ना मास ट्रांसफर होगी, ना मास एक्सचेंज होता है, ना हीट एक्सचेंज होता है। तो उस टाइप के सिस्टम को हम क्या बोल देते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं, जिसका एग्जांपल क्या हो जाता है, बेस्ट एग्जांपल अपने लाइफ में है थर्मस का। आगे बात समझ में, चलो अच्छी बात। इसका एक डिफरेंट एग्जांपल अपन और देख लेते हैं। मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ में आई है बहुत अच्छे से, मैंने पूरी कोशिश की इसको समझाने की। इसमें एक और एग्जांपल अपने पास में, सपोज अपन ने क्या लिया है, यहाँ पर एक वेसल लिया है, एक कंटेनर ले लिया है, ठीक है, और इसको अपन ने क्या कर दिया, इसके ऊपर अपन ने लगा दिया एक पिस्टन। एक अच्छी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, उस चीज पे मैं अभी यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पर ये हमने यहाँ पर लगा दिया, एक पिस्टन लगा दिया, और इस कंटेनर की या इस वेसल की जो वॉल्स हैं, जो दीवारें हैं, वो सारी की सारी क्या है, आइसोलेटेड है। ये पूरी वॉल क्या है, ये कैसी है आपकी, आइसोलेटेड है, या फिर मैं इसको एडियाबैटिक लिख देता हूं, एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक का होने का मतलब क्या हो गया कि ऐसी वॉल्स होगी जो क्या नहीं कर रही है, हीट को ट्रांसफर नहीं कर रही है, हीट ट्रांसफर नहीं होने दे रही है। ठीक है, और इसके अंदर क्या किया गया है, अपन ने एक सैंपल ले रखा है, एक लिक्विड इसके अंदर भर रखा है, कोई भी एक लिक्विड अपन ने इसके अंदर भर दिया। चलो, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस टाइप का सिस्टम है, ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, या फिर आइसोलेटेड सिस्टम है, तो आपको दिख रहा है कि ओपन सिस्टम तो नहीं है। ओपन सिस्टम तो नहीं है भाई, यहाँ पर आपने क्या लगा रखा है, पिस्टन लगा रखा है, तो पिस्टन है, इसका मतलब कंटेनर तो आपका क्या है, क्लोज्ड है, इसका मतलब ओपन सिस्टम तो नहीं है। अब या तो इसमें क्या हो सकता है, ये क्लोज सिस्टम हो सकता है, या फिर आइसोलेटेड हो सकता है, दोनों में से एक हो सकता है, क्योंकि आइसोलेटेड में भी कंटेनर क्लोज्ड होता है, और ओपन क्लोज सिस्टम में भी कंटेनर कैसा होता है आपका, वेसल कैसा होता है, क्लोज्ड होता है। चलो, इसमें अब देखो क्या चीज है, ध्यान देना इस चीज पे।
बहुत अच्छी चीज है, इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा इसमें आप ध्यान दे लेना। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, हमने वॉल्स को क्या कर रखा है, यहाँ पर इसको, इसकी जो वॉल्स है उसको क्या माना है, एडिएबैटिक माना है, नॉन कंडक्टर वॉल माना है। इसका मतलब यहां से हीट तो ट्रांसफर नहीं होगी, यहां से हीट तो नहीं जाएगी, ना ही यहां से मास ट्रांसफर होगा, मास भी यहां से नहीं निकल रहा है और हीट भी यहां से नहीं निकल रही है। तो इस कंसेप्चुअल बेस पे तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, आइसोलेटेड है। लेकिन ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। कैसे नहीं है भाई, मास तो ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ये तो 100% है, मास तो कहीं नहीं जाएगा क्योंकि आपका सिस्टम क्या है, क्लोज है। तो फिर मास इसमें भी ट्रांसफर नहीं होता है, मास इसमें भी ट्रांसफर नहीं होता है। अब बात आती है हीट की। तो देखिए, जैसा हमें पता है, जैसा मैंने यहां पर मेंशन किया है कि इस कंटेनर की जो वॉल्स हैं वो एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक होने का मतलब हीट ट्रांसफर नहीं होने देती है। क्या नहीं होने देती है, हीट ट्रांसफर नहीं होने देती है। तो हीट ट्रांसफर तो किस में नहीं होता है, आइसोलेटेड में नहीं होता है। लेकिन हमें पता है कि ये क्या है, यहाँ पर पिस्टन है, ये क्या है, यहाँ पर पिस्टन है। और पिस्टन क्या कर सकता है, वैरी कर सकता है, अप एंड डाउन। पिस्टन क्या कर सकता है, अप एंड डाउन वैरी कर सकता है। अगर आपने हीट बढ़ा दी तो अपर अप चला गया, आपने ऊपर से प्रेशर लग गया तो डाउन चला गया। तो यहां पर अब ये क्या करेगा, वर्क करेगा। कौन वर्क करेगा, पिस्टन वर्क करेगा। तो इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास में दो चीज होती है इसमें, एक तो मास एक्सचेंज होता है और एक एनर्जी एक्सचेंज होती है। क्या होती है, एक तो मास एक्सचेंज होता है, दूसरा एनर्जी एक्सचेंज होती है। तो इसमें इस क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम में तो मास ट्रांसफर होता ही नहीं है, इन दोनों में मास तो ट्रांसफर होता ही नहीं है। लेकिन जो एनर्जी होती है वो दो टाइप से वर्क करती है, सॉरी दो टाइप से प्रोड्यूस होती है। दो टाइप से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक तो कैसे कर सकते हैं, हीट एक्सचेंज से कर सकते हैं और एक वर्क एक्सचेंज से कर सकते हैं। एक तो हीट एक्सचेंज से कर सकते हैं और एक वर्क एक्सचेंज से कर सकते हैं। तो हीट तो देख आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हीट तो ट्रांसफर नहीं हो रही है, हीट तो ट्रांसफर नहीं हो रही है, लेकिन वर्क हो रहा है। और वर्क होने की वजह से इसे पिस्टन क्या हो सकता है, अप एंड डाउन हो सकता है। और ये किस में होता है, क्लोज सिस्टम में होता है। इसलिए इस टाइप का जो सिस्टम आपके पास में होगा उस वो हमेशा कैसे होगा, क्लोज्ड सिस्टम माना जाता है। कौन सा सिस्टम, जिसमें क्या लगा है, आपकी कंटेनर या वैसल की वॉल्स तो कैसी है, आइसोलेटेड है, लेकिन जो कंटेनर है उसके अंदर एक पिस्टन लगा हुआ है। वो पिस्टन क्या कर रहा है, वर्किंग पोजीशन में है। तो वर्किंग कंडीशन में है तो सिस्टम कैसा हो जाएगा, आपका क्लोज सिस्टम हो जाएगा। आई थिंक ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है टाइप ऑफ सिस्टम को समझाने की यहाँ पर, और इसमें आपको किसी टाइप का कोई डाउट मेरे हिसाब से तो नहीं रहा हुआ होगा। ठीक, इसके बाद में अपने पास में आती है प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। सिस्टम की प्रॉपर्टी कह दो या फिर टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनेमिक आप कह सकते हैं, एक ही बात है ना। ये सिर्फ थर्मोडायनेमिक में भी अप्लाई नहीं होती है, हर जगह पे अप्लाई होती है। लेकिन यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम क्या कह देते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। सिस्टम प्रॉपर्टीज लिख देता हूं मैं यहाँ पर, सिस्टम्स प्रॉपर्टी। सिस्टम्स प्रॉपर्टी, तो सिस्टम्स प्रॉपर्टी जो है अपने पास में दो तरह की होती है। कौन कौन सी, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। ठीक है, तो यहां पर अपने पास में कौन सी दो प्रॉपर्टीज है, किसकी प्रॉपर्टी है, सिस्टम की प्रॉपर्टी है। कौन कौन सी है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, तो दो चीज आपको ध्यान रखनी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन मास एंड साइज ऑफ सैंपल। ये किस पर डिपेंड करती है, ये एक ही चीज है। और इसमें अगर अपन बात करें तो इसमें क्या हो जाएगी आपकी, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन
अपॉन मास एंड साइज ऑफ सैंपल। एक्सटेंसिव जो होती है वो मास और साइज पे डिपेंड करती है, इंटेंसिव जो होती है वो मास और साइज पे डिपेंड नहीं करती है। जैसे अगर अपन इनके एग्जांपल्स लिखते हैं तो जैसे एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, एग्जांपल अपने पास में हमने ले लिया यहां पर टेम्परेचर। टेम्परेचर कभी डिपेंड नहीं करता है मास के साइज पर, जो भी सैंपल आपने लिया उसके साइज पर या फिर उसके मास पर कभी डिपेंड नहीं करेगा। भाई मान लो आपने 1 लीटर पानी लिया है या 10 लीटर पानी लिया है, उसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट जो है वो वही रहेगा, चेंज थोड़ी हो जाएगा, उसका टेम्परेचर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। प्रेशर, प्रेशर अगर अपन बात करते हैं तो सिंपल अगर अपन देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर आप पूरे एटमॉस्फेयर का देखोगे तब भी 1 atm है, अगर आप एक रूम का देख रहे हो तब भी 1 atm है, और रूम के किसी कॉर्नर का देख रहे हो तब भी 1 atm है, वो डिपेंड नहीं करेगा। सिमिलर अगर अपन टेम्परेचर की बात करते हैं तो आप सारे जो यूनिवर्स है उसका अगर कंसिडर कर रहे हो, मतलब सारे एटमॉस्फेयर का कंसिडर करते हो तो 25 अपन अप्रॉक्स लेके चलते हैं, जिसको अपन रूम टेम्परेचर बोलते हैं। तो 25 रूम पे ले लेते हैं बात, अगर 25 आप रूम टेम्परेचर मान रहे हो तो रूम का कोई भी एक कॉर्नर उठा लोगे तो उसका टेम्परेचर भी क्या रहेगा, 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। लेकिन वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम कैसा होता है आपका, एक्सटेंसिव होता है। वॉल्यूम कैसा होता है, एक्सटेंसिव होता है। अगर आपने पूरे रूम को कंसिडर किया तो उसका वॉल्यूम दूसरा आएगा, और उसके किसी एक पर्टिकुलर कॉर्नर की बात कर रहे हो तो वहां का वॉल्यूम कोई और रह जाएगा, है ना। तो दोनों का वॉल्यूम मतलब एक्सटेंसिव किस पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम जो है वॉल्यूम जो है वो किस तरह की प्रॉपर्टी है आपकी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। थर्ड अगर अपन देखते हैं यहाँ पर, तो थर्ड अपने पास में आती है डेंसिटी। जैसे पानी है तो पानी की अगर आप 1 चम्मच उठाओगे तब भी उसकी डेंसिटी उतनी है, एक बकेट में अगर आप पानी ले रहे हो तब भी उसकी डेंसिटी सेम ही है। उसके 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, वो अपने पास में क्या होता है, डेंसिटी होती है। तो डेंसिटी डज नॉट चेंज, ठीक है, इट्स नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ द सैंपल, इट डज नॉट डिपेंड्स। आपने कितना सैंपल लिया है उस पर डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका एक प्रॉपर्टी है, दैट्स इट, ठीक। फोर्थ आती है इसमें विस्कोसिटी। क्या होगी, विस्कोसिटी, श्यानता जिसको हम बोलते हैं। तो श्यानता या विस्कोसिटी क्या है, किसी भी लिक्विड की फ्लो होने की टेंडेंसी होती है, बहने की प्रवृत्ति होती है, तो वो तो चेंज नहीं होगी। अगर आप 1 लीटर पानी को बहाओगे तो भी वो जिस स्पीड से बह रहा है, मतलब उसकी जो विस्कोसिटी है वो की वही रहेगी, और एक बूंद की भी वही रहेगी, सेम विस्कोसिटी रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। फिफ्थ इसमें अपने पास में आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी क्या होती है आपकी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। और क्या लेते हैं अपन, चलो थोड़ा सा एक्सटेंसिव की तरफ चल जाते हैं। तो एक्सटेंसिव में अपने क्या ले लिया, वॉल्यूम ले लिया है। मास जो होती है वो भी क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। भाई आपने एक ग्लास में पानी लिया है और एक आपने बकेट में पानी लिया है, तो दोनों का मास क्या है, अलग अलग है। तो मास अलग है, इसका मतलब क्या हो जाएगी, वो कैसे किस टाइप की प्रॉपर्टी होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई है। थर्ड अगर अपन यहाँ पर देखते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स जो होती है वो भी क्या होती है आपकी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर कंसिडर होती है। फोर्थ पॉइंट अपने पास में यहां पर आ गया हीट कैपेसिटी। अगर अब आपने कहीं कभी पढ़ा है, अगर आप लोग 11th में हो तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये चीज हम आगे पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने 12th कर रहे हो या फिर 12th से
हायर क्लासेस में अगर आप हैं और फिर आप ये चैप्टर देख रहे हैं तो आप लोगों को पता है होना चाहिए कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी दोनों ही क्या होती है, डिफरेंट होती है, दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, फिर भी हम इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, फिफ्थ पॉइंट अगर अपन इसमें देखते हैं, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हो जाएगी, एक्सटेंसिव की होगी अपने पास में एनर्जीज। यहां लिख देता हूं मैं एनर्जी। एनर्जी का मतलब जितने भी टाइप की एनर्जी अपने पास में, जितने भी टाइप की, चाहे आप इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हो, चाहे आप एक्सटर्नल एनर्जी की बात कर रहे हो, चाहे आप एंट्रोपी की बात कर रहे हो, चाहे एंथैल्पी की बात कर रहे हो, जो भी है गिब्स फ्री एनर्जी है, वो सारी की सारी क्या हो जाती है, आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के अंदर कंसिडर होती है। ठीक, तो इसी के साथ अगर अपन यहां पर लिख देते हैं मोलर एनर्जी, वो तो वहां पर क्या है, एनर्जी है। यहां पर क्या है, अगर आपने किसी भी एनर्जी टर्म के आगे अगर मोलर लगा दिया है तो वो कैसे हो जाएगी, आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। क्या होता है यहाँ पर कि हमारे पास में एक सिस्टम है, एक पॉइंट है उस जो कि आपको अलग से नोट कर लेना है कि अगर अपने पास में एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को जब आप रेशियो में लेते हो, एक्सटेंसिव अपॉन में एक्सटेंसिव होता है, तो हमेशा जो प्रॉपर्टी आपको मिलेगी वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ये आपको हमेशा याद रखना है। एक्सटेंसिव अपॉन में एक्सटेंसिव अगर कोई प्रॉपर्टी अपने पास में है, एक्सटेंसिव अपॉन में एक्सटेंसिव, तो हमेशा क्या बन के आएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन करके आएगी। तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये क्या है, होगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो देखिए एनर्जी आपकी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मोल, नंबर ऑफ मोल्स आपके क्या है, वो भी क्या है, आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इसका मोलर एनर्जी का मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ वन मोल, एक मोल के अंदर कितनी एनर्जी है, पर मोल पे यहाँ पर डिस्कस हो रहा है कि पर मोल पे कितनी एनर्जी है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एनर्जी अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स, या फिर पर मोल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती है। उसके बाद में अपने पास में सेवंथ पॉइंट यहां पर आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती है, जैसे आपकी मोलैरिटी होगी, मोलैलिटी होगी, नॉर्मलिटी होगी, नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी मोल फ्रैक्शन हो गया, या फिर मास परसेंटेज हो गया, मास परसेंटेज वॉल्यूम हो गया, मास परसेंटेज वॉल्यूम हो गया, जो भी अपने पास में कंसंट्रेशन टर्म्स है वो सारी की सारी कैसी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। कैसे, सपोज हमने यहाँ पर मोलैरिटी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मोलैरिटी की बात कर रहे हैं। तो मोलैरिटी क्या होता है अपने पास में, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और वॉल्यूम क्या है आपका, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो क्या हो गया यहाँ पर, एक्सटेंसिव अपॉन में एक्सटेंसिव इज इक्वल्स टू अपने को क्या मिल गया, यहाँ पर इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिल गई है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो ये क्या होगी, आपकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो होती है वो कैसी होती है, आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मेन पॉइंट जो है, आपको ये चीज डिफाइन करना आना चाहिए कि कौन सी चीज मास और साइज पे डिपेंड कर रही है और कौन सी चीज मास और साइज पे डिपेंड नहीं कर रही है। अगर आप इस चीज में आइडेंटिफाई कर लोगे, आइडेंटिफिकेशन करना चालू कर दोगे, तो ये आपके लिए बहुत ही इजी वे हो जाएगा इस चीज को पहचानने का। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ने जो डिस्कशन किया है वो हमने थर्मोडायनेमिक्स पे बात की है कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, सिस्टम और सराउंडिंग की बात की है, टाइप ऑफ सिस्टम की बात की है, और प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम की बात की है। इसके बाद में अपने पास में कुछ प्रोसेस आते हैं, अपन उस प्रोसेस पे डिस्कस करेंगे। लेकिन तब तक आप हमें ये बताइए कि जो ये थर्मोडायनेमिक का वीडियो है ये आपको कैसा लगा है। इसके बारे में जो आपको कमेंट, जो आपको लगता है वो कमेंट मेंशन कीजिए। ठीक, इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा, अगर आपका कमेंट हमारे पास कमेंट आता है कि भाई हमें जल्दी से जल्दी चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सकेगा थर्मोडायनेमिक का नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे इतनी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को आप जितने ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए, जितने ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूरतमंद बच्चों तक इस वीडियो को पहुँचाइए ताकि उनकी भी मदद हो सकती है। ठीक है, तो आज के वीडियो में यहाँ तक ही मैं इसको कंप्लीट करूंगा।
नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे किसकी, टाइप्स ऑफ प्रोसेस की। ठीक, ओके, थैंक यू।